हेलो हाय। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मैजिक फिंगर, जो कि रोनाल्ड डाल ने लिखा है। बहुत फेमस वर्क है मैजिक फिंगर का। इसका हम जो टाइटल है, पहले अगर इसको समझे तो मैजिक फिंगर जो है नरेटर की फिंगर को सिंबलाइज कर रहा है कि जैसे नरेटर जो है, हमारे जो नरेटर जो है, इस जो स्टोरी में नरेटर है वो एक गर्ल है, और वो नरेटर जो है वो पूरी स्टोरी को जो है समझा रही है, बता रही है कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ हम समझेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या कैसा कैसा होता है, और उसका मैजिक फिंगर, उसके एक जो है जिगल करने से, एक उसका चुटकी बजाने से क्या क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बड़ा अच्छा है और जानते हैं। तो द ग्रैग फैमिली थिंक्स हंटिंग इज जस्ट फॉर फन, बट फॉर द लिटिल गर्ल हु लिव्स नियर बाय इट इज़ वेरी रॉन्ग। शी ट्राइज टू एक्सप्लेन टू देम, बट द ग्रैग फैमिली जस्ट लाफ एट हर। तो समझिए, पहले ग्रैग फैमिली का बैकग्राउंड समझिए। तो ग्रैग फैमिली जो है, इन लोग को लाइसेंस मिला है कि ये लोग थोड़े शिकारी फैमिली है। ये लोग कभी मन करता है तो बर्ड्स को मार देते हैं, मन करता है तो एनिमल्स को मार देते हैं। तो इन लोग को लाइसेंस मिला हुआ है उस टाइम पे। ये बात 1972 के आसपास की है, उसके पहले की बात है 1960 1970। उस टाइम पे हंटिंग एज ए स्पोर्ट माना जाता था। आप चले गए कहीं भी ग्राउंड वाउंड में, जाके हंटिंग कर लिए, है ना, शूट कर लिया, इंजॉय कर लिया, तो ऐसा टाइप का सीन रहता था। तो उस टाइम पे जो है ग्रैग फैमिली भी उस उन्हीं में से एक थी, जो फ़न के लिए हंटिंग करती थी, इंजॉय करती थी, मज़े करती थी। तो ग्रैग फैमिली सोचती है हंटिंग को फ़न की तरह लेती थी, और जो लिटिल गर्ल थी वो पास में रहती थी उनके। जो नरेटर है हमारी, जो ये लिटिल गर्ल की बात कर रहे हैं, यही नरेटर है। और ये नरेटर जो है, उसका ये मानना है कि बहुत गलत है और नहीं करना चाहिए हंटिंग, ऐसा ऐसा। और वो एक्सप्लेन भी करती है, उनको समझाती भी है कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हंटिंग वंटिंग मत करो। बट ग्रैग फैमिली है, छोटी बच्ची है, ऐसा ऐसा करके उन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो एक बात समझना, लिटिल गर्ल जो है उसके चुटकी बजाने से मैजिक हो जाता है, पर ये चीज़ें जो है वो लिटिल गर्ल को भी नहीं पता है। जब भी मतलब उसको एकदम वो होने लग जाता है कि अरे, इरिटेशन होने लग जाता है ऐसे ऐसे, तो ऐसे चुटकी बजाती थी, मैजिक फिंगर वो बजा देती है, ऐसे ट्विस्ट कर देती है। और जैसे ही उसने ट्विस्ट किया, वैसे ही क्या क्या होता है वो हम अब आगे जानेंगे। एक दिन ग्रैग फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ही मजाक मस्ती कर देती है, इधर उधर मान लो किसी किसी को मार वार देती है, किसी पक्षी को मार देती है, ऐसा ऐसा। और लिटिल गर्ल जो है ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, उस गर्ल को, और अपनी मैजिक फिंगर दिखा देती है। और वो जैसे ही चुटकी बजा देती है, जैसे ही चुटकी बजाती है, तो चुटकी बजाने के बाद ही क्या होता है, जो ग्रैग फैमिली है वो चिड़िया में बदल जाती है। यहाँ एक बीच में आपको, एक चैप्टर में बीच में एक थोड़ा सा आपको इंटरवल देखने को मिलेगा, जब मैजिक हो रहा है, फनी थिंग्स हो रही है। यहाँ पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ऐसा बहुत सारा चीज़ आएगा। और उसके बाद चेंजेस होते हैं, तो एक मैजिक स्पेल होता है। ये जो कास्ट स्पेल, ये जो हमारी गर्ल है वो एक ऐसा मैजिक स्पेल करती है, और मैजिक स्पेल करते ही जो ग्रैग फैमिली है वो किस में बदल जाती है, बर्ड में बदल जाती है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। इससे पहले कि ये जानते, तो ग्रैग फैमिली जो है उनको नेस्ट में फिर रहना पड़ता है। अब वो डायरेक्ट नेस्ट में पहुंच जाते हैं, और यहीं से फिर उनकी सारी मुसीबतें चालू हो जाती है। यहाँ पे जो शिकारी रहता है वही खुद आज शिकार बन गया है। मतलब जो ग्रैग फैमिली इंजॉय करती थी, बर्ड्स को मारती थी, स्वान्स को मारती थी, कभी हुआ तो डियर को हंट कर लिया, ऐसे जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे जानवरों को, जानवरों के दुख में जो इंजॉय करते थे, आज वो खुद ही उस जाल में फंस चुके हैं। आज वो खुद ही किसी शिकारी का शिकार बन चुके हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए, आप प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा कैसा प्रॉब्लम आया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कि उस नाइट को जब सोने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बर्ड्स बन गए, ग्रैग फैमिली का क्या क्या चेंजेस हुआ है समझिए थोड़ा। हाथ जो है, हाथ फेदर्स के बन गए हैं। वो देखते हैं, अरे हमारे हाथ कहाँ हैं, अरे हाथ नहीं, हमारे हाथ तो फेदर बन गए हैं। अरे भाई हमारा मुंह नहीं, अब तो एक चोंच बन गई है। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं क्योंकि वो बर्ड बन गए हैं। तो अब जो ग्रैग फैमिली है वो एक बड़े से जो है नेस्ट है उसमें है, और
जैसे ही नेस्ट में है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बड़ी तेज से विंड ब्लो होने लगती है, भाई तूफान आने लग जाता है। और अब यहाँ पे टेंशन होने लगती है, ये डाली हिल रही है, वो डाली हिल रही है, ये पत्ती हिल रही है, वो पत्ती, अरे क्या हो रहा है भाई, ऐसा ऐसा, अरे वहाँ से धूल मिट्टी आ रहा है, अरे ये देखो देखो तिनका उड़ गया। बड़ी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। और जब प्रॉब्लम जब चालू हो जाती है तो इन लोगों को डर लगने लगता है, अरे भाई छत्ता बोलता हूँ, ये जो घोंसला जो है घोंसला गिर जाएगा। और भाई आपको पता ही है तूफान के बाद तो बारिश आती है, और बारिश जैसे ही आती है, बारिश आने के बाद भाई जैसे मान लीजिए अब जैसे गरीब लोग जैसे घर में रहते हैं तो वहाँ से घर से पानी घुस गया और आपकी ज़मीन के अंदर पानी घुस गया, अरे पूरा रूम में पानी घुस गया, बोलते नहीं है अरे 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 वो सामान उठा सामान उठा, अरे अरे वहाँ वहाँ कपड़े का वो बैग रखा है उसको उठा, अरे 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 मेरी किताब रखी, अरे बैग गीला हो जाएगा उठा। तो यही स्थिति अब ग्रेग फैमिली के घोंसले में है। अब ग्रेग फैमिली का जो घोंसला है वो देख रहे हैं कि अरे यहाँ से टूटा हुआ है तो पानी आ रहा है पानी आ रहा है, अरे अरे वो हो रहा है, अरे अरे तो टूट गया टूट गया, तो पकड़ 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 पकड़, पंख से पकड़ने की कोशिश हो रहा है। तो ऐसा चुप सब चालू हो जाता है, नेस्ट में पानी भर जाता है और ये सब लोग गीले हो चुके हैं। अब पक्षियों की प्रॉब्लम ये है कि पंख गीले हो जाएंगे तो ठंडी भी लगने लगती है। और ये बहुत टेरेबल नाइट है, काँप रहे हैं बैठ के एकदम, अरे बाप रे कहाँ फंस गए, क्या हो गया कैसा हो गया, अरे पंख भी गीला हो गया, उड़ के कहीं और जा भी नहीं सकते, पेड़ के बहुत ऊपर बैठे हैं, ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा केओस जो है हमको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग होता है धीरे धीरे। भैया इन लोग भी भगवान का थैंक करते हैं कि भैया वो जैसी रात भैया भगवान किसी को ना दे, सुबह हो गई अच्छा हुआ, रात को तो बाप रे पूरे पंख गीले हो गए थे, ऐसा वैसा ये वो। और ग्रेग जो है मिसिस ग्रेग बोलती है, जो हमारी आंटी जी हैं वो बोलती हैं कि भैया नाइट ख़त्म हो गई, भैया प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा हुआ। अब बोलती है कि अब कभी मैं इस नेस्ट में सोने की कोशिश नहीं करूँगी, अब भगवान करे मेरे को कभी भी ऐसे नेस्ट में सोने को ना मिले। और भाई अब देखते हैं नीचे क्या चल रहा है, भाई नीचे पानी वानी बह गया कि नहीं, भाई ज़मीन कैसा है देखे। जैसे ही नीचे देखती है चिल्लाती है, अरे बचाओ बचाओ, एक तो रात को तूफान आ गया, ऊपर से नीचे अलग प्रॉब्लम आ गई है। मतलब क्या बोलना चाहिए, यही बोलना चाहिए कि भाई अरे यार मतलब 8 आने का ग्लास क्या फूटा, मतलब सारी प्रॉब्लम्स ही आ गई, देखो 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 नीचे 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 नीचे। आप फिर मिस्टर ग्रेग बोलते हैं, अरे यार बारिश ख़त्म हो गया, अब कहाँ तुम फिर चालू हो गई यार, इन लोग का प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होता है। कल रात को मैं सो नहीं पाया, बारिश गिर रहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, अब देख रहा हूँ तो ले तुम फिर नीचे देखो, अरे क्या है नीचे। वो नीचे देखता है और जीवन में ऐसा हक्का बक्का रहता है, अरे बाप रे भगवान बचा ले, क्या देख लिया मैंने, अरे बाप रे, अरे बचाओ बचाओ, अरे छुप छुप छुप, अरे घुस 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 अंदर, ऐसा वाला स्थिति था। तो होता क्या है ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे 4 डक्स जो हैं खड़े रहते हैं। ये 4 डक्स एक सिंबॉलिज्म है, वही 4 डक का जिन्हों को इन लोगों ने शायद 1 हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले कभी मारा था इन लोगों ने, वही 4 डक रहते हैं। अब खड़े रहते हैं, बेटा तुझे तो नहीं छोड़ेंगे हम, हैं तुमने साला उड़ा उड़ा के हैं, कभी दाएं से गोली निकल रहा है कभी बाएं से गोली निकल रहा है, ऐसा करके मारा था, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे 4 बड़े बड़े डक्स रहते हैं, इनमें से 3 जो रहते हैं उन्होंने गन्स पकड़ी हुई रहती और एक जन लीडर रहता है, बोलता है सिपाहियों आक्रमण, तो ले आक्रमण, ले बोले लोड कर फिर भर, ले शूट कर। तो ये वाला सिस्टम है, ऑर्डर देने का कमांडर रहता है, मार 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 मार, ऐसा वाला सिस्टम। तो अब इसमें से याद रखिए जो गन्स पकड़ी है, इसमें से एक जो गन है वो ग्रेग की गन है, एक जो गन है वो फिलिप की गन है, एक जो गन है वो विलियम की गन। तो फिलिप जो है मेरे ख्याल से इसका बेटा है मिस्टर ग्रेग का, और विलियम भी है, विलियम और फिलिप इन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हैं। तो 3 गन है और तीनों इन्हीं लोग की गन। बोले अरे हमारा गन कहाँ से ले लिए लोग, अच्छा हम लोग चिड़िया बन गए तो हमारे घर घुस के हमारे गन ले लिए, तो ऐसा वाला सिस्टम है। तो ये तीनों गन जो है नेस्ट की तरफ पॉइंट रहती है कि अरे साहब एक बार आप बोल दीजिए, महाराज एक बार बोल दीजिए, बता रहे हैं एकदम, कहीं इधर गोली मारेंगे इधर गोली मारेंगे, जहाँ पाए गोली मारेंगे, सुझा देंगे गोली मार मार के इन लोगों को, बहुत हम लोग को उड़ा उड़ा के
बहुत परेशान किया इन लोगों ने, आज सारा बदला ले लेंगे ऐसा। आप सब चिल्लाना चालू उन लोग, अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो माफ़ कर दो, अरे नहीं मत मारो, हमको मत मारना। मिस्टर और मिसेस ग्रेग एकदम रोना धोना चालू, अरे छोड़ दो बाबा, छोड़ दो, मत करो ऐसा, मत करो, डोंट शूट प्लीज़, डोंट शूट, मत मारो हमको, मत मारो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आप बोलता है वही डक जिसके पास गन नहीं रहती, वो बोलता है क्यों नहीं, हैं भाई, हम तुमको क्यों नहीं मारे, तुम तो बड़ा हमको मार मार के हंसते थे, अरे क्या निशाना लगा दिए, अरे क्या ये कर दिए, अरे वो कर दिए, अरे ऐसा कर दिया, अरे वैसा कर दिया, अब हम नहीं मारे, ऐसा कैसे भैया। ओह बट दैट्स डिफरेंट। अब मिस्टर ग्रेग बोलते हैं अरे यार वो बात अलग थी, वो ऐसा था, वो ऐसा था, बहानाबाजी चालू कि नहीं यार उस वो बातें अलग थी, प्लीज़ यार प्लीज़ वो सब भूल जाओ, ऐसा ऐसा। हम तो यार बोलते हैं कि हमको तो लाइसेंस मिला हुआ है, ऐसा तो नहीं हम इलीगल कर रहे थे, अरे सब काम हमारा लीगल है यार, एकदम 100% लीगल वर्क करते हैं हम लोग, है हमको बोला गया था कि हम कर सकते हैं वो काम, तभी तो हम कर रहे थे, हम ऐसे बिना मतलब के थोड़े ही करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे साथ वैसा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आप बोलता है वही डक, तुमको किसने परमिशन दिया भाई हमको मारने का। अब इन लोग बोलते हैं अरे हम एक दूसरे को दे देते हैं, पूछता है कोई हमसे मैं डक का मारूं, वो बोलता है मार मार मार, तो हम मार देते हैं। ये मिस्टर ग्रेग बोलते हैं वेरी गुड बोलता है अच्छा। अब हम लोग एक दूसरे को लाउ करते हैं, अरे मारो इन लोगों को, छोड़ना मत, सबको मारो मारो मारो, किसी को मत छोड़ना, ऐसा करके। अब फिर चालू हो जाता है, मिसेस ग्रेग बोलती है प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, हमको छोड़ दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, है ना, हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, है ना, तुम हमारे बच्चों को नहीं मार सकते, ओ मेरे कृपालु, ओ मैं दयालु, छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब रोना धोना चालू ही लोग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि वाई डिड द ग्रेग फैमिली थिंक दे हैड द राइट। भाई ग्रेग फैमिली, यह मैं अभी डिस्कस किया हूँ मैं कि भाई उन लोग ग्रेग फैमिली क्यों सोचते हैं कि उनको हक है एनिमल्स को मारने का, है ना। तो आप सोचिएगा, फिर हम लास्ट में बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। अब डक बोलता है कि कल तुमने हमारे बच्चों को मारा था, तब तुमको दया नहीं आया, तब तुमने नहीं सोचा कि भाई इनके भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मत मारो, हैं। तुमने भाई 1-2 क्या, तुमने तो 16-17 डक्स मार दिए यार अभी तक, हैं। तब तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि अरे ऐसा मत मारो, अरे वैसा मत मारो, अरे ये मत करो वो मत करो, और अब तुम्हारे चालू हो गया है, हैं, कि अरे हमारे बच्चे हैं, ऐसा है वैसा है। फिर बोलते हैं आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं अब नहीं करेंगे ऐसा बोलते हैं। नहीं 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 भाई, छोटे बच्चे लोग का नौटंकी जैसे रहता है, अरे प्लीज़ सर हमसे गलती हो गई, हमसे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब दोबारा हम लोग नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ सर हमको आज माफ़ कर दीजिए, कल से। तो वही वाला सीन चालू है, ठीक है। नेवर नेवर नेवर, वो भी बोल दिया भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम लोग हमेशा का नौटंकी है तुम्हारा, अब ऐसा ऐसा नहीं होगा। आप बोलता है क्या सच में, तुमको क्या सही में लगता है कि तुम लोग बोलोगे और हम मान जाएंगे। बोले नहीं, हाँ हम नहीं नहीं नहीं, हम सही में ऐसा बोलते, प्रॉमिस प्रॉमिस भाई, पक्का प्रॉमिस, आप कभी नहीं करेंगे, कभी कभी। बंदूक है बंदूक है, मैं दिवाली वाले फटाके लो बंदूक नहीं चलाऊंगा, तुम असली बंदूक का बात कर रहे हो, ऐसा ऐसा चालू हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है जब तक मैं जिंदा रहा तब तक मैं एक भी डक को नहीं मारूंगा, कभी डक को नहीं मारूंगा, यही बोलता है मिस्टर ग्रेग। बोलता है इतना ही काफ़ी है क्या, नहीं 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 नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, डक को नहीं मारोगे तो क्या हिरन को मारोगे, हैं, तो क्या कछुआ मारोगे, सांप मारोगे, हैं, मतलब बात हो रहा है डक को नहीं मारूंगा, मतलब कुछ और तो मार सकता हूँ, कल पता चला एक ठो खरगोश मार दिया, हैं, ऐसा करोगे क्या तुम। तो बोलता है प्लीज़ 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 प्लीज़, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे, प्लीज़ अपना गन जो है वो नीचे कर लो। बोलता है आज के बाद ना तो मैं कभी डक मारूंगा, ना हिरन मारूंगा, ना ही कोई जानवर को मारूंगा, जानवर को एकदम क्यूटी पाई करूंगा, मारूंगा किसी को भी नहीं, ऐसा ही बात करता है।
और बोलता है कि प्रॉमिस कर रहे हो, पक्का प्रॉमिस कर रहे हो? और डक बोलता है पक्का 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 प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, नहीं मारूंगा मतलब नहीं मारूंगा। मिस्टर ग्रेग यह बोल देता है। अब फिर वो बोल देता है, फिर डक बोलता है अच्छा नहीं मारोगे तो किसी और को आदेश दे के बोल सकते हैं। अरे हम यार विराट फैमिली है, हम लोग प्रॉमिस किए थे हम नहीं मारेंगे, पर हम अपने नौकरों को तो बोल सकते हैं मारने के लिए, मार डालो सबको, सारे डक्स को ख़त्म कर दो। ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो तुमको अपनी बंदूक फेंकनी पड़ेगी, समझ रहे हो? क्या तुम अपनी बंदूक फेंकने को तैयार हो? तब मिस्टर ग्रेग बोलता अरे उसको तो मैं तोड़ ताड़ के एक कर दूंगा, यहाँ जान की बाजी पड़ी हुई है, बंदूक गई तेल लेना, पूरा तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा बंदूक को एकदम, बंदूक को छूना ही नहीं है, तोड़ देना एकदम, चलने लायक ही नहीं रहे, ठीक है? और आज से फिर ना मैं और ना मेरी फैमिली कभी भी किसी को मारेंगे नहीं, किसी जानवर को करेंगे नहीं, और आप लोगों को अब हमसे डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। फिर डक बोलता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो, है ना? और बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने जो नेस्ट बनाया है बड़ा अच्छा नेस्ट बनाया है, सुंदर सा सटीक सा प्यारा सा बनाया है, बहुत बढ़िया नेस्ट बनाए हो तुम लोग। तो फटाफट नीचे आ जाओ, है ना? सब कुछ बढ़िया है। तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है मिस्टर और मिसेस ग्रेग, फिलिप और विलियम सब लोग कूद देते हैं नेस्ट के नीचे से, उड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि सुबह पंख वंख तो सूख गया था। अब अचानक से होता क्या है, एकदम सब कुछ डार्क, मतलब अब देखो ये मैजिक स्पेल को क्या बढ़िया तरीके से रोआल डाल जो है बता रहे हैं मस्त, कि एकदम एकदम डार्क छा गया, अंधेरा छा गया, और कूद नहीं दिख रहा है, कभी ब्लैक हो रहा है, कभी ब्लू हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, कभी ब्राउन, अरे क्या हो रहा है, जू 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 जैसे डोरेमोन में होता है ना, डोरेमोन में तो ऐसा टाइप का चालू हो गया है एकदम मैजिक स्पेल, और एकदम हवा चल रहा है एकदम मुंह पे, क्या हो रहा है इस मैजिक स्पेल, एकदम कान में हवा आ रहा है, और एकदम काला छा जाता है उनके आँख के सामने, और काला छाने के बाद कभी ब्लू दिख रहा है, कभी ग्रीन दिख रहा है, कभी रेड दिख रहा है, कभी गोल्डन दिख रहा है, और ऐसा एकदम आँख चौंधिया जाता है, क्या हो रहा है ये सब। और उसके बाद वो लोग अपने घर के सामने अपने आप को खड़ा पाते हैं, अपने खुद के गार्डन में मस्त सनलाइट आ रहा है, और सब कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है? फिर मिस्टर ग्रेग बोलता है दीदी दीदी हाथ एकदम सही हो गया, हमारे विंग्स सब चले गए, ये जो पंख वंख था वो सब चला गया, है ना? और हमारे जो आर्म्स है वो वापस आ गए, और अब हम पक्षी जैसे नहीं रहे हैं। और मिसेस ग्रेग भी हंसती है, हाँ हाँ हाँ, अब हम लोग छोटे वो एकदम पक्षी टाइप के भी नहीं दिख रहे हैं, है ना? और मैं बहुत खुश हूँ यार ये सब चीज़ देख के, ऐसा ऐसा बहुत मज़ा आ गया, सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। और जो दो बच्चे हैं फिलिप और विलियम, और लोग बढ़िया चालू हो जाते हैं डांस वांस करना, और उन लोग को फिर वाइल्ड डक्स ऊपर उड़ते हुए जाते रहते हैं, ठीक है? उनके सर के ऊपर से उड़ते हुए जाते रहते हैं सफ़ेद कलर के हंस डक्स लोग, उसको देख के भी खुश हो जाते हैं, अरे यार देख 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 वो लोग वही है, लग रहा है बंदूक बंदूक चला रहे थे, है ना? और ये लोग फिर क्या है ऊपर देखते हैं, और वो लोग पास से एकदम निकल के जाते हैं ब्लू स्काई से, और फिर उन लोग फॉरेस्ट लेक की तरफ जाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उस यार्ड के बीच में ही हमको देखने को मिलता है फिलिप और विलियम। ये जो फिलिप और विलियम जो है वो एक बोरा रखे रहते हैं जिसमें बारले जो है वो रहता है, बारले मतलब बाजरा जो अनाज हो गए वो रहते हैं, और जो ये लोग रहते हैं वो लोग डक्स, स्पैरोज और बहुत सारे जो अदर पक्षीज रहते हैं उन सबको जो है वो दाना डालते रहते हैं, और बहुत सारा दाना को पक्षी लोग खाते रहते हैं, और धीरे धीरे करके जो जो बॉयज़ जो भी चीज़ फेंकते रहते हैं, वही वाला है ना सिमरन वाला, जैसे आज कबूतर को डालते हैं ना, ले 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 ले,
तो वैसे वाला सिस्टम था। तो बॉयज़ भी विलियम और फिलिप जो है वो करते रहते हैं। अब देखती है भाई सीन क्या मतलब अगर पूछेगा वो क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द सीन आफ्टर द ग्रेग फैमिली हैज चेंज बैक इनटू देयर ह्यूमन फॉर्म, तो अब याद रखिएगा कि इसी को लिखिएगा कि भाई क्या क्या सीन था। वो भाई बंदूक तोड़ रहे हैं, मिस्टर ग्रेग मिसेस ग्रेग जो है वो आपका ग्रेवयार्ड पे जो है पक्षियों के ग्रेवयार्ड पे उनको श्रद्धांजलि दे रही है, ऐसा कर रही है। और जो इन लोग हैं, इन लोग जो है दाना फेंक रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके का डिस्क्रिप्शन है, उसको ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद देखिए जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रेग। तो वही है मिस्टर ग्रेग जो है वो सबको हटा देते हैं, हथौड़ी हथौड़ी बोलता है। आप देखिए ये अब एकदम मस्त टर्न लेता है। यहाँ पे मिस्टर ग्रेग बोलता है कि आज से मेरा नाम मिस्टर ग्रेग नहीं है। अरे क्या है आपका नाम? बोलता है अब मेरे जो फेदर फ्रेंड हैं, जो मेरे डक्स थे और जो मेरे ये लोग थे, इनके ही सबसे बड़े ऑनर में मैं अपना नाम ग्रेग से एग कर लिया है। भाई अंडे से पक्षी निकलते हैं, वो भी मेरे लिए भाई बहन के समान है। तो आज से मैं भी अपने नाम ग्रेग से एग कर लिया हूँ। अब से पक्षियों के फैमिली से हूँ मैं, इसीलिए मेरा भी नाम आज से एग है। तो इसीलिए मिस्टर एग बोलना, आप मिस्टर ग्रेग नहीं बोलना। और फिर बोलती है उसकी वाइफ, हाँ और मैं भी मिसिज एग, और मिस्टर एग तो मैं मिसिज एग। वाह 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 वाह। और सुन के हो जाता है। वो बोलती है फिर लड़की क्या हुआ भाई? और फिर इन लोग सब जो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, क्या हुआ है? तुम्हारे चुटकी बजाने के चक्कर में हम वहाँ पेड़ में फंस गए, घोंसले में रात भर भीगे, सुबह वो बंदूकें झेली, उसकी गालियाँ सुनी, उसकी खरी खोटी सुनी, ये सुना वो सुना, कैसे जान बची, और तुम बोलते हो क्या हुआ है? एकदम शौक हो जाते हैं चारों जन। और फिर फिलिप और विलियम जो है सारी चीज़ बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये वो। और जब ये सारी चीज़ स्टोरी ख़त्म करते हैं तो विलियम बोलता है लुक, वही वो वाला घोंसला है, ओदे ओदे ओदे, वहीं पे जो है तुमने चुटकी बजाई और हम फंस गए थे। और ले भाई भीगे पड़े हैं, कहीं पंख भीग रहा है, कहीं छींक आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, खाने को दाना नहीं मिल रहा है, बड़ा मुश्किल था जीना, सब तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा ऐसा करके। क्या तुमको दिख रहा है? और टॉप ऑफ द ट्री है वो सारी चीज़, और तुमने ही किया था, और वो सारी चीज़ें वही है जो वहाँ से हुई थी। और यही वो जगह है जहाँ पे हम कल रात को सोए थे। सब समझे कि नहीं? और उसके बाद फिर जो है वो आग थोड़ा आगे देखते हैं तो वहाँ तालाब दिखता है, और तालाब के पास से धाए से आवाज़ आता है, एकदम जोरदार वाला धाए से। बोलते क्या हो गया यार, धाए से आवाज़ कैसे आ रहा है? क्या कांड हो गया? कुछ बहुत बड़ा हो गया क्या? एकदम सब शौक हो जाते हैं। अरे कोई मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। अरे ये कूपर्स हैं, कूपर्स। ये जो कूपर्स हैं और ये मैडमैन पागलों की तरह जो है गोलियां चला रहे, एकदम मिस्टर एक पागल हो जाते हैं। पागल कहीं के, इनको पता नहीं है इनके साथ क्या होने वाला है, हैं? गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, बाएं बाएं कर रहे हैं। अरे इन लोग को भाई ये सब, ये बैंग जो है, ये याद रखिएगा, बैंग वर्ड जो है ये ओनोमेटोफोइक वर्ड है। ओनोमेटोफोइक वर्ड आपने पहले पढ़ा था, तो वो ये बैंग जो है ओनोमेटोफोइक वर्ड है, याद रखिएगा। उसके बाद जो कूपर्स जो थे, कूपर्स वो पागलों की तरह चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मिस्टर एग बोलते हैं सडनली जो है वो, अब ये यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई क्या है स्टोरी, क्या नहीं है। और फिर सडनली जो है इसके बाद क्या होता है, वो लड़की को गुस्सा बढ़ने लगता है, अपने आप हाथ जो है ऐसे ऐसे होने लगता है। अब किसने गोली चलाई, किसने गोली चलाई? ये जो लड़की है अब ये फिर से गुस्सा करने लग गई है कि भाई कौन गोली चला रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, कौन वैसा कर रहा है। और उसकी बॉडी गर्म होने लगती है, और उसकी जो टिप है फिंगर की वो टिंगल होने लगती है, और उसके अंदर फिर वही मैजिक स्पेल चालू हो जाता है। और लड़की जो है फटाफट लेक की ओर भागने लग जाती है, जितना तेज हो सके उतना भागती है। फिर चिल्लाते हैं मिस्टर एग, हे क्या हो गया, क्या हो गया, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? भाई मेरे को पता है तुम क्या कर सकती हो, प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे कहीं जा रही हो बता दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा ही चालू हो जाता है। अब वो लड़की बोलती है अरे मैं जा रही हूँ कूपर्स लोग को ढूंढने के लिए, और फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद, अभी तो मैं जा रही हूँ उन लोग का जीना हराम कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा करने दूंगी। भाई पीछे मुड़ के देखती है, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, इन लोग का तो बैंड बज जाएगा, देखना सब चुटकी बजाऊंगी ना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो बोलते हैं क्यों क्यों क्यों? तुम बस यहाँ खड़े होकर देखो ना, बस तुमको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए, ठीक है? और अगर तुमने चुटकी बजा दी तो उन लोग को भी फिर जो है वो नेस्ट में सोना पड़ जाएगा।
क्योंकि भाई मिस्टर ग्रेग सब लोग जानते थे, तो लड़की ये बस नहीं जानती थी। तो ये यहाँ पे जो है लास्ट लाइन बोलते हैं और यहाँ पे वर्क ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही फेमस वर्क है हमारा रोआल्ड डाल का, वो मैजिक फिंगर वहीं से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि तो एक बढ़िया क्वेश्चन ये था कि भाई एक क्वेश्चन आया था बीच में, वो क्वेश्चन ये था कि क्यों ऐसा ग्रेग फैमिली को लगता था कि उनका राइट है एनिमल्स को हंट करने का, ऐसा करने का, वैसा करने का। तो इसमें ये है कि वो अमीर लोग थे और अमीर लोग जो थे वो हंटिंग को एज ए स्पोर्ट्स की तरह मानते थे। उनको जब मन करता था वो जो मर्जी करता था करते थे। वो एक दूसरे को परमिशन देते थे, क्या तुझे लगता है मारना चाहिए, अरे मारना चाहिए तो मार देना चाहिए। वो सोचते थे कि सारे रूल्स हमारे साथ हैं, उनको जो मन करता था वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे वॉन्ट टू डू। इसीलिए ग्रेग फैमिली जो है उनको लगता था कि वो हंट कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द नरेटर गोइंग टू डू। तो हमको पता है वो जो गर्ल है फिर वापस जो है वो अपना टिंकलिंग होने लग गया उसके हैंड में, तो स्पेल करेगी, कास्ट स्पेल करेगी, और जो कूपर्स हैं वो भी वापस हमको क्या दिखते हुए दिख जाएंगे, वो भी वापस हमको वो बर्ड बनते हुए दिख जाएंगे। ऑथर के बारे में जानते हैं। जो ऑथर हैं हमारे रोआल्ड डाल, वो ब्रिटिश ऑथर रहे हैं और बहुत ही मोस्ट पॉपुलर चिल्ड्रंस राइटर भी रहे हैं। बुक को देख के लगता है जो हमने वर्क पढ़ा मैजिक फिंगर, ये एक्चुअल में एक तरह का मॉरल है देने का कि हमको हंटिंग नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे ये बहुत ही चलन था कि आप जो है स्किन रख सकते थे, डियर की स्किन लगाना और बहुत सारी चीज़ें करना। तो ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट में, एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट में जो है ये वर्क लिखा गया है। और चाइल्ड को भी बचपन से समझ में आए, चाइल्ड पढ़े तो भी जाने, इसीलिए की चीज़ हमको देखने को। अलग बुक देखें, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बहुत ही फेमस बुक है, मटिल्डा बहुत ही फेमस बुक है। ये सब जो है चिल्ड्रंस बुक जो है बहुत ही फेमस है। ये सब भी अच्छे अच्छे वर्क हमको देखने को मिले हैं और 300 से ज़्यादा कॉपीज़ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिली है इसकी। तो बहुत फेमस था और अच्छा खासा सोल्ड हुआ है। अब इसका चूज़ द करेक्ट आंसर थोड़ा देखते हैं। हु फर्स्ट सॉ द डक्स स्टैंडिंग अंडर द नेस्ट। तो पहले किसने देखा था? तो मिसिस ग्रेग ने पहले देखा। उसने बोला अरे देखो देखो नीचे देखो तुम यार। वो बोलता है मिस्टर ग्रेग क्या यार सुबह सुबह तुम भी कचर 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 कचर। बोला अरे नीचे देखो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तुमको लगता है हमेशा मैं ही कचर कचर करती हूँ। तो मिसिस ग्रेग थी वो। देखो लिखा भी है रीज़न कि मिसिस ग्रेग जो है नीचे देखती है और बोलती है कि हेल्प हेल्प, नीचे देखो ऐसा ऐसा। हाउ मेनी डक्स डिड मिस्टर ग्रेग सी व्हेन ही लुक्ड डाउन फ्रॉम द नेस्ट। तो कितनी डक्स जो है उनको दिखी थी? तो 4 डक्स जो है दिखी थी। ये हमने पढ़ा है 4 डक्स 3 5 तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी डक्स वर होल्डिंग गन्स। तो होल्डिंग कितनी कर रही थी? 3 कहाँ कर रही थी? 3 ही कर रही थी। एक तो जो था खड़ा हुआ था, ऐसे नॉर्मली खड़ा हुआ था, तो टीनी डक्स जो थी वो गन को होल्ड की हुई थी। हु हैड गिवन द ग्रेग्स परमिशन टू हंट डक्स। ग्रेग को परमिशन किसने दिया था? वो खुद ही एक दूसरे से परमिशन ले लिए थे। देखो दे गेव इट टू देमसेल्फ। भाई हम अमीर लोग हैं, हम लोग खरीद सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अरे डक है, ये है, वो है, अरे हम मारेंगे, अरे क्या है, अरे स्पोर्ट की तरह मारेंगे, लगेगा उसका छाती में, मज़ा आएगा। तो ऐसा वाला सिस्टम था। वो एक दूसरे को ही परमिशन दिए हुए थे। हाउ मैनी डकलिंग्स डिड द ग्रेग शूट। कितने डकलिंग्स से उन्होंने शूट किया था? तो 16 डकलिंग्स को पहले मार चुके हैं। डक्स के बच्चों को डकलिंग्स बोलते हैं, जैसे सिबलिंग्स बोला जाता है हमारे भाई बहन लोग को, वैसे डकलिंग्स। इसीलिए हमको एक वो लाइन में दिखता है कि मिसिस ग्रेग जो है वो 16 ग्रेव्स में फ्लावर चढ़ाती रहती है। इसीलिए हमको इससे पता चलता है कि 16 जो डक्स हैं उनको मारा जा चुका है ग्रेग फैमिली के द्वारा। फिर देखते हैं व्हाट डिड मिस्टर ग्रेग प्रॉमिस द डक्स दैट ही वुड नॉट हंट। तो क्या प्रॉमिस किया था मिस्टर ग्रेग ने कि नहीं हंट करेंगे? तो बोलते हैं कि डियर का भी और डक्स का भी। पहले डक्स क्या करते हैं, फिर बोलता है अरे कैसे कैसे डक्स नहीं किया, हिरन को मारोगे, खरगोश को मारोगे। बोला नहीं यार तुम जिसको बोल रहे हो नहीं मारेंगे। तो बोथ ए एंड बी। हाउ मैनी मॉन्ट्स वर देयर इन द ग्रेग्स गार्डन। तो 16, और जो 16 डकलिंग्स की जो डेथ थी उसके लिए ही मॉन्ट्स बनाए गए थे। एक बढ़िया मॉरल है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझिए। तो मॉरल क्या है देखिए, हंटिंग इज रॉन्ग इफ वी आर क्रूअल टू एनिमल्स, द सेम थिंग कैन हैपन टू अस। भाई कभी आप भी सोचिए ना, जैसे बचपन में कहानियाँ सुनाते थे कि तुमको भी कढ़ाई में तला जाएगा यमराज के ऐसा। तो बिल्कुल सही है, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। क्रुएल्टी करना अच्छी बात नहीं है।
अपने फ़न के लिए लोगों की जान लेना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको मॉरल यही दिखता है, हंटिंग गलत है ना? अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। वेयर आर द नरेटर गोइंग एंड वाई? तो नरेटर कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? तो नरेटर हमारी लड़की है, हमारी मैडम जी, हाँ, जादूगरनी, शाकलाका बूम बूम पेंसिल वाली, क्या बोलना चाहिए, सोनपरी। सोनपरी अच्छा नाम है उसके लिए। सोनपरी जहाँ मन किया चुटकी बजा दी, गायब कर दी, हाँ, हमारी सोनपरी जी। तो हमारी सोनपरी जी कहाँ जा रही थी और कहाँ जा रही थी? तो हमारी सोनपरी जी निकल पड़ी थी कुपर लोग के पास। अरे भैया कुपर लोग, अब तुमको हम चुटकी बजा के गायब कर देंगे, क्योंकि उन लोग पागलों की तरह गोलियां चला रहे थे, कोई ना कोई किसी का शिकार हो जाए, मज़ा आ जाए। और वो मैजिक फिंगर यूज़ करना चाहती थी ताकि वो जो है हमारी हमारी जो सोनपरी जी हैं वो उन सबको लोग को पक्षी बना दे, और उनके साथ भी वही छो जो ग्रेग फैमिली के साथ हुआ है। तब उन लोग को समझ में आएगा, ऐसा आएगा और वैसा आएगा, है ना भाई? वॉट डिड मिस्टर एग आस्क द नरेटर? तो नरेटर उस टाइम एग हो गए, अब ग्रेग नहीं है भैया। तो नरेटर से यही पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रही हो, अरे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ जा रही हो? और वो सरप्राइज हो जाते हैं देख के कि वो नरेटर जो है लेके, भैया डर जाते हैं, बाप रे, एक को तो हमको गायब कर ही चुकी है, हमको तो बना ही चुकी है वो पक्षी, अब उसको भी बनाएगी। तो ये वाला सिस्टम था, इसीलिए लोग भी डर जाते हैं थोड़े से और फिर भागते हैं उस तरफ। वॉट डिड द नरेटर मीन बाय दे विल ऑल बी asleep इन नेस्ट ऑन द ट्रीज टू? भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से बहुत सारा ट्रबल झेला था, है ना, कि जैसे उसकी फैमिली ने और उसने इतना सारा ट्रबल झेला, जिस तरीके से लड़की ने एक चुटकी में ही उनका पक्षी बना दिया था, वैसे ही पनिशमेंट के तौर पर वो उन लोगों को भी वैसे ही बना देगी, और उन लोगों को भी वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे ग्रेग फैमिली रही। ऊपर से कोई आ गया, पक्षी मार के चला गया चोंच, साला डाली हिल गया तो पट से गिर गया एक बच्चा, बड़ा दिक्कत वाला समस्या है। तो ये सब होने का चांसेस था। अब थोड़ा सा कठिन शब्द को देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड शुरू होता है मैडमैन। तो मैडमैन का क्या मतलब है? मैडमैन वो होते हैं जो पीपल हु एक्ट क्रेजीली, मतलब पागलों की तरह हरकतें करने वाले मैडमैन है। नेस्ट किसको बोला गया है? जो बर्ड्स रहती हैं, नेस्ट। परमिशन अप्रूवल लेना या फिर परमिशन लेना, भाई आपकी अनुमति चाहिए तो उसको बोलते हैं परमिशन। ग्रेव्स, जहाँ डेड बॉडी को बरी किया जाता है उसको ग्रेव्स कहा गया है। और क्रूअल मतलब जो लोगों को दर्द पहुँचाए, लोगों को पीड़ा पहुँचाए, उसमें हंसे, उसको क्रूअल कहा गया है। अब एक बहुत ही बड़ा हमको फैक्ट फाइल देखने को मिलता है, और यहीं से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 1960s और 70s में इसको स्पोर्ट की तरह माना जाता था। पोचिंग करना, स्किन बेचना एनिमल की, शिकार करना, ये सब करना, ये स्पोर्ट माना जाता था। इसीलिए 1972 में जो है इसको बैन किया गया, और उसी बेसिस पे वर्क लिखा गया है कि भैया उस टाइम पे ऐसा ऐसा होता था, लोगों को मारा जा रहा है, भाई लोगों को तो नहीं, पक्षियों को मारा जा रहा है, क्रुएल्टी दिखाई जा रही है। पैटा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप जानते होंगे, तो इसी से रिलेटेड है। तो यही सब चीज़ें बताया गया है कि कैसे नॉवेल जो है पोर्ट्रे करता है एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट, और कैसे एनिमल क्रुएल्टी होना चाहिए, रुकना चाहिए, है ना। थोड़ा और क्वेश्चन आंसर और डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द ग्रेग फैमिली बिकम नॉर्मल अगेन? भैया बताइए कि ग्रेग फैमिली नॉर्मल कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो देखिए, जैसे ही उस लड़की का हाथ रिमूव होता है, या फिर बोल सकते हैं जैसे ही मैजिक स्पेल होता है, जो ग्रेग फैमिली है वो नॉर्मल हो जाती है, उसके विंग्स हट जाते हैं, उसके आर्म्स वापस आ जाते हैं, और फिर उन लोग सब नॉर्मल साइज़ के हो जाते हैं, और वो गार्डन में ही पाए जाते हैं। जो ग्रेग्स गार्डन है उनका खुद का गार्डन है ना। जैसे ही गर्ल का मैजिक फिंगर रिमूव होता है, वो जो भी चुटकी थी उसका स्पेल ख़त्म हो जाता है, जो भी हो जाता है, उसके बाद उन लोग नॉर्मल हो जाते हैं। वॉट वर मिस्टर एंड मिसिस ग्रेग डूइंग इन द गार्डन? क्या कर रहे थे? तो पूरा सीन को वर्णन करिए, ठीक है। मिस्टर ग्रेग जो थे वो तोड़ रहे थे, बंदूक तोड़ रहे थे, 3 जो उनकी गन्स थी, विलियम की, फिलिप की और खुद की, सबको तोड़ रहे थे। मिसिस ग्रेग जो है वो फ्लावर जो है वो उनके उसमें मॉल्ट्स पे चढ़ा रही थी, जो हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड, उस पर चढ़ा रही थी। और ये वही डक्स थे, 16 डक्स जिनको उन्होंने मारे थे। तो उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे थे अपने ही परिवार की तरह, जब हम किसी को ट्रिब्यूट देते हैं या फिर अर्पण करते हैं। इसके बाद देखिए, व्हाट डिड मिसिस ग्रेग चेंज हिज नेम टू एग? तो मिस्टर ग्रेग ने अपना जो नाम था वो एग में चेंज क्यों किया? तो नेम चेंज इसीलिए किया ताकि वो
फेदर्स फ्रेंड जो है, पक्षी जो है, उनको एक कंट्रीब्यूशन दे सके, ऑनर दे सके, उनको सम्मान दे सके। और उनका भी मानना था कि भैया अब मैं भी इनको अपने परिवार की तरह मानता हूँ और इसीलिए आज से मैं पक्षी परिवार का हो गया हूँ, तो मेरा सरनेम भी एग हो जाना चाहिए। और इसीलिए रेस्पेक्ट देने के लिए बर्ड्स और एनिमल को उन्होंने अपना नाम ग्रेग से एग में चेंज कर लिया। ठीक है, तो जो अब देखते हैं फिलिप और विलियम जो है वो बर्ड्स के साथ क्या क्या किया उन्होंने, है ना, बर्ड्स के लिए क्या क्या किया। तो फिलिप और विलियम जो है वो छोटे जो दाने रहते हैं बार्ले के, वो बोरे से निकाल के बर्ड्स को डालते रहते हैं। वहाँ डक्स रहते हैं, पिजन्स रहते हैं, स्पैरोज रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, सब खाते रहते हैं, है ना। और इन लोग जो है उसको स्प्रेड करते रहते हैं, स्कैटर करते रहते हैं। भाई अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो नरेटर है वो लेक की तरफ भागते हुए हमको क्यों दिखता है ना। नरेटर यहाँ पे लेक की तरफ भागते हुए हमको क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बहुत बड़ा डिशक्याओं का आवाज़ सुनाई देता है, बैंग का आवाज़ सुनाई देता है। और जो है कूपर जो रहते हैं वहाँ पे वो हंट करते रहते हैं। और ये चीज़ गुस्सा आ जाता है जो पहले भी हो चुका था, जैसे ग्रेग फैमिली को उन्होंने चुटकी बजा के नरेटर ने जो है बर्ड बना दिया था। सेम यही चीज़ उनको देखने को मिलती है कि अरे भाई ये भी हो सकती है, उसकी फिंगर टिंगल होने लगती है। और इसीलिए वो लेक की तरफ जाते हैं उसको रोकने के लिए कि भैया ठीक है ये सब चीज़ें होती रहेंगी, अब उनके साथ हो गया, ठीक है, हम उनको समझा सकते हैं, बार बार उनको भी इतना कष्ट वष्ट मत दो, प्रॉब्लम मत दो भाई, ऐसा है। तो एक मॉरल यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, रियल चेंज कम्स व्हेन वी फील सॉरी फॉर अवर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू मेक अप फॉर देम, रेस्पेक्ट फॉर ऑल बीइंग्स इज इम्पॉर्टेंट। रियल चेंज तब आता है जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं और उसके लिए सॉरी करते हैं और उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं, पश्चाताप करते हैं और उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमको इस चैप्टर से भी देखने को मिलता है कि सारे लिविंग बींग के लिए रेस्पेक्ट ज़रूरी है, सारे लिविंग बींग की इज्जत करना ज़रूरी है, उनकी रेस्पेक्ट करो। एक और मॉरल इस चैप्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा मॉरल ये है कि ग्रेग फैमिली ये जान चुकी थी कि अगर हम दूसरों को हर्ट करेंगे तो यही जो सारी प्रॉब्लम्स है, वही से सारी पीड़ा है, वही से सारा दुख है, वही जो सारी जो है कठिनाइयाँ हैं वो हम पे वापस आ सकती है। इसीलिए हंटिंग रॉन्ग है, हंटिंग नहीं करना चाहिए। अब आगे और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एक बार और देख लेते हैं कि ग्रेग फैमिली को क्यों लगता था कि उनके पास राइट है एनिमल्स को हंट करने का, एनिमल्स को तकलीफ पहुंचाने का, एनिमल्स को मारने का। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो ग्रेग फैमिली यही सोचती थी कि उन लोग ने एक दूसरे का अलाउ कर चुका है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो लोग अमीर हैं, वो लोग एक दूसरे परमिशन दे सकते हैं, वो लोग जो है एज ए स्पोर्ट खेल सकते हैं, उन लोग का हक है पक्षियों को मारना, उनके पास पैसा है तो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसीलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए ग्रेग फैमिली जो है वो सोचती थी कि उनके पास राइट है एनिमल्स को हंट करने का। तो उसके बाद देखते हैं व्हाट डिड द डक्स डू। जब जो ग्रेग फैमिली को देखा उन्होंने नेस्ट ने, तो डक्स ने क्या किया, तो डक्स नीचे आ जाती है नेस्ट के, है ना। और वो ह्यूमन जैसे लंबे लंबे रहते हैं, तीन जो रहते हैं वो गन्स खड़ा करके एकदम एकदम पॉइंट एकदम नोक पे करे रहते हैं। और ये लोग इस नेस्ट में खड़े रहते हैं और ये लोग डराते रहते हैं लोग, भाई ऐसा ऐसा मार दो मार दो मार दो, ख़त्म करो इन लोगों को, बहुत मारा इन लोगों ने, मेरे बच्चों को मारा, मेरे उसको मारा, इनको मारा, उनको मारा, छोड़ना मत इन लोगों को। इसीलिए ये सब करने के लिए खड़े रहते हैं। अब देखिए प्रॉमिस क्या, जो मिस्टर ग्रेग जो थे वो डक से क्या क्या प्रॉमिस करते हैं वो भी बताना ज़रूरी है। तो मिस्टर ग्रेग जो थे वो प्रॉमिस करते हैं कि ना तो डक मारेंगे, ना डियर मारेंगे, कोई जानवर को नहीं मारेंगे और अपनी बंदूक भी तोड़ डालेंगे। तुम बोल रहे हो बंदूक किसी और को देके मारेंगे, अरे नहीं जी, किसी को बंदूक देके नहीं मारेंगे और बंदूक का छोटा छोटा पीसेस कर देंगे। तो ये सारे प्रॉमिस वो करते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे हमको ये देखने को मिलता है कि डक से इसका क्या मतलब था कि हम जो है हम एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं शूट करने के लिए। इससे डक लोग क्या मानते थे, क्या समझते हैं आप लोग इससे कि डक भी एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं शूट करने के लिए। तो इससे डक ये मानते थे कि जैसे ग्रेग फैमिली जो है वो एक दूसरे को परमिशन देते थे कि हाँ भैया मार दो, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सबसे बड़ा यहाँ का ज़मींदार हूँ, मैं यहाँ का MLA हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं बोल दिया मार दो, मैं यहाँ का विधायक हूँ, बोल दिया मार दो तो मार दो। तो वैसे ही डक्स जो है वो भी एक दूसरे को बोलते हैं अरे मैं बोल दिया ना मार दो, ये चिंगूर पक्षी लोग क्या कर लेंगे। तो ऐसा जो है वो सेम वर्ड यूज़ करते हैं और इसीलिए बोला गया है एन आई फॉर आई, मतलब
भाई तुम जैसे ईंट का जवाब तुमको एक पत्थर से ही मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, समझे क्या। हाउ डिड द ग्रेग फैमिली फील व्हेन दे वर इन द नेस्ट। तो भाई क्या क्या उन लोग की सोच थी, कैसा कैसा फील किया जब उन लोग नेस्ट में थे। तो ग्रेग फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, हेल्पलेस थे। पहली बार जो है उनको समझ में आया कि बर्ड्स को भी कैसा लगता था जब उनका हंट किया जाता था, है जब उनको मारा जाता था, जब उनको एकदम खून निकल रहा है, झटपटा रहे हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। वही सेम चीज़ ग्रेग फैमिली को फील हुआ जब उनके सामने मौत आई। अब थोड़े और डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। पॉइंटेड मतलब एकदम माथे पे रख देना, नोक पे रख देना। अलाउड मतलब परमिशन दे देना। स्मैश करना मतलब छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देना। उसके बाद हेल्पलेस मतलब एक दूसरे की मदद नहीं करने वाला, और परमिशन देने वाला तो हमको पता ही है, अप्रूवल देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैजिकल पावर्स कुछ कुछ मिलेगी, तो क्या क्या होता है। शेप शिफ्टिंग, एबिलिटी टू फिजिकल चेंज इनटू पर्सन। आप याद रखिए शेप शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। शेप शिफ्टिंग मतलब कोई भी शेप में आपको शिफ्ट कर सकते हैं। एनिमल में चेंज कर दिए, आदमी में चेंज कर दिए, लैक तोता बना दिया, लैक कछुआ बना दिया, लैक खरगोश बना दिया, लैक कबूतर बना दिया। तो ये सब जो मैजिक होता है ये सब किस में आता है, शेप शिफ्टिंग में आता है। फिर है जेनोग्लॉसी। जेनोग्लॉसी मतलब आप एकदम से फॉरेन लैंग्वेज में, वाह मेरा मुंह से फॉरेन लैंग्वेज निकल रहा है, अरे मेरे जर्मन निकल जा रहा है, मेरे मुंह से हिंदी बोल रहा हूँ जर्मन निकल जा रहा है, और मेरे से अरे अरे फ्रेंच निकल जा रहा है। तो एनी फॉरेन लैंग्वेज एकदम से निकलना, जेनोग्लॉसी। फिर टेलीपैथी, वही स्पीकिंग, राइटिंग और कोई भी नॉर्मल मेथड से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट, मतलब एकदम एक दूसरे का सर देख के, आँख देख के ऐसा बोलो मस्तिष्क में आपके दिख रहा है भाई कर्क का ये है, अरे शनि का वो है, ऐसा है वैसा है। तो इसीलिए ये सब टेलीपैथी में आता है। फिर आता है साइटोकेनेसिस। सो साइटोकेनेसिस क्या है, प्लांट और उनके माइंड को समझ आया। जैसे बोले पौधा बोल रहा है कि अरे पौधा बोल रहा है कल तक पेड़ बन जाएगा, पौधा बोल रहा है तेरे को रात भर में निचोड़ दूंगा। तो ये जो पौधे को समझने का ये सारा जो वो रहता है वो आता है साइटोकाइनेसिस में। अब देखिए आगे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है कि वाई डिड द गर्ल यूज़ हर मैजिक फिंगर ऑन द ग्रेग फैमिली। भाई गर्ल ने क्यों यूज़ किया मैजिक फिंगर। भाई अच्छा लगता है कि किसी आदमी को ऐसे चुटकी बजा के कुछ कर देना, भाई ये बहुत खतरनाक लड़की है यार, इसको जेल में डालो, ऐसा करो वैसा करो। भाई ये जो क्यों जो है ग्रेग फैमिली के सामने मैजिक फिंगर यूज़ करना है। तो लिटिल गर्ल जो है मैजिक फिंगर यूज़ करती है क्योंकि जो उन लोग थे फैमिलीज, उनको समझ ही नहीं आता था कि ये गलत काम है। वो अपने मतलब इतना घमंड में और इतना मज़े में और इतना इन्जॉयमेंट में इतना व्यस्त हो गए थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक बहुत बड़ा जो है क्राइम कर रहे हैं ग्रेग फैमिली लोग, जो देखने को मिल रहा था। 16 डकलिंग्स को, छोटे छोटे डक्स के बच्चों को मार दिया भाई तुम लोगों ने, हैं मजाक चल रहा है क्या। और वो बहुत एंग्री हो गई थी और वो उन लोग को सबक सिखाना चाहती थी, और इसीलिए उसने उस चुटकी बजाई ताकि वो लोग हंटिंग को स्टॉप कर सके। अच्छा क्वेश्चन था भाई, मैजिक फिंगर जब हुई तो उसके बाद ग्रेग फैमिली के साथ क्या होता है। तो मैजिक फिंगर जब चलती है तो उसके ग्रेग फैमिली जो है बर्ड्स में चेंज हो जाते हैं, उनको नेस्ट में रहना पड़ता है, वो स्केयर्ड भी हो जाते हैं कि स्टॉर्म और रेन से, और इन लोग को ये भी एक्सपीरियंस होने लगता है कि बर्ड्स कैसे फील करते हैं, है ना भाई। तब पता चलता है कि बर्ड्स को ठंडी भी लगती है, पानी में पंख भीग जाते हैं, हाँ कैसे उन लोग बच्चों को छुपा के रखते हैं, कैसे अपने पंख के अंदर दबा के रखते हैं, कैसे अब नेस्ट में पानी भर जाता है तो गीले में ही जिंदा रहते हैं, बड़ा प्रॉब्लम आता है, तूफान में अपने आप को कैसे बचाते हैं। ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती जब तक खुद के साथ नहीं बीतती। तो इसलिए जब ग्रेग फैमिली के साथ बीतता है तब वो समझते हैं। फिर देखिए वाई डिड मिसिस ग्रेग सी इन द मॉर्निंग, वॉट डिड कि क्या देखा उन्होंने, मिसिस ग्रेग ने क्या देखा मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मिसिस ग्रेग जो है वो नेस्ट से देखती है, वो देखती है डक्स हैं और एक ह्यूमंस बन गए हैं, मतलब एकदम आदमी की तरह, हमारे मुंह पे चोंच आ गया, हमारे पंख आ गए, और ये देखो जिन लोग के पंख थे वो लोग आदमी की तरह खड़े हो गए हैं बंदूक लेके, है ना, आदमी की तरह बन गए हैं, उनके हाथ में गन्स है, हमारे ऊपर ही ताने हुए हैं, कभी भी गोली चला सकते हैं, कभी भी मौत हो सकती है, प्लीज़ भगवान बचा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा ऐसा था। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि यार डक्स लोग ऐसा कैसे चेंज हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज था जो उनको देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए व्हाट डिड द ग्रेग फैमिली प्रॉमिस एट द एंड, क्या प्रॉमिस किया ग्रेग फैमिली ने एंड में। तो लास्ट में एकदम डर वर के प्रॉमिस करते हैं कि भैया ना डक मारेंगे, ना डियर मारेंगे, ना भालू मारेंगे, ना हिरन मारेंगे, अरे कोई जानवर नहीं मारेंगे, चींटी भी मारने से पहले नीचे देख लेंगे भाई कि चींटी है कि नहीं, मर मत जाए। तो ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया उन्होंने।
अब मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ क्या देखने को मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी हमको ये देखने को मिलता है कि हमको काइंड रहना चाहिए एनिमल से, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे उनके साथ रॉन्ग तो याद रखिए हमारे साथ भी रॉन्ग हो सकता है। बहुत ही बढ़िया तरीके का जो है यहाँ पे रोआल्ड डाल जो है छोटे बच्चों को और एक नई पीढ़ी को शिक्षा देना चाहते हैं कि दूसरों का बुरा करके कभी भला नहीं हुआ है, अगर दूसरा का बुरा करेंगे तो आपका भी बुरा ही होगा। अब देखिए रोआल्ड डाल का जो है क्रिटिकल एनालिसिस समझते हैं इस चैप्टर का कि भाई आशय क्या है, चैप्टर से क्या समझाना चाह रहे हैं रोआल्ड डाल। तो पहला थीम क्या है? तो थीम है काइंडनेस और नॉन वायलेंस। जो हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं बर्ड्स का, है ना, जो आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रति हमारा काइंडनेस होना चाहिए और नॉन वायलेंस हो, क्रुएलिटी मत हो, उसके अगेंस्ट में बात की है किन्होंने? रोआल्ड डाल ने। रोआल्ड डाल ये दिखाना चाहते हैं कि नेचर और एनिमल्स, है ना, फ्लोरा एंड फाउना दोनों को जो है नुकसान पहुंचाना बहुत ही गलत है ना। एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप नेचर के साथ बुरा करेंगे तो नेचर भी आपको इस चीज़ की सज़ा ज़रूर दे सकती है, बिल्कुल देगी ही आगे जाके। कैरेक्टर स्केच समझिए। कैरेक्टर स्केच जो है यहाँ पे नरेटर जो है, नरेटर एक बहुत ही काइंड है और डिसिप्लिन गर्ल है ना, और लोगों को सिखाना जानती है, बहुत ही मैच्योर गर्ल है, और जो है इनजस्टिस उसको देखने में एकदम बहुत ही बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम हो जाती है कि अरे इनजस्टिस कैसे हो रहा है। बोल्ड लेडी है और उसके लिए इसीलिए वो जो है डक्स, जो 16 डक्स की जो मौत होती है उसके लिए आवाज़ उठाती है। मिस्टर और मिसेस ग्रेग के बारे में जानते हैं। ये लोग थोड़े क्रूअल लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, है ना। ये लोग जो है अब समझिए हंटिंग को ही अपना बहुत ही बड़ा स्पोर्ट समझते हैं, पोकिंग करते हैं, लाफ करते हैं, ये मारो मारो और डक को मारो, ऐसा टाइप का। और वो डरने पर ही वे अपना वादा तोड़ते हैं, उतना डर जाते हैं तभी वो फिर अपना वादा को तोड़ देते हैं। ये दो ही तो कैरेक्टर है, और तो वो पीले पीले वो लोग तो साइड कैरेक्टर है, जिम वो लोग कभी सेम भाई। राइटिंग स्टाइल देखिए तो रोनाल्ड डाल जो है वो इमेजिनरी राइटिंग लिखते हैं। मिस्टिक मतलब जादू से रिलेटेड है, तो मिस्टिक जो है यहाँ पे हमको अपीयरेंस देखने को मिलता है, मिस्टिसिज्म हमको देखने को मिलता है और इमेजिनेशन देखने को मिलता है। ये ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा चुटकी बजा दिए और चुटकी बजा के सब हो जाएगा। ये मैजिक फिंगर एक सिंबॉलिज्म है। ये क्या सिंबॉलिज्म है? ये एक बच्चों के जो पावर का एक सिंबॉलिज्म है, जो रॉन्ग के खिलाफ खड़े होते हैं, जो मतलब सच्चाई के राह पे चले और गलत के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं। तो यही आवाज़ उठाना जो है मैजिक फिंगर को सिंबलाइज करता है। लैंग्वेज सिंपल है ना, सैटायरिकल लैंग्वेज है ना, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, और ये एथिक्स और मॉरल से भी रिलेटेड है, और ये मॉरल थिंकिंग भी देती है ना। इसमें जो है लास्ट में मॉरल वैल्यूज़ की भी बात की गई है। सिंबॉलिज्म देखिए, सिंबॉलिज्म सबसे पहले बतख का जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाना, इसका एक बहुत अच्छा सिंबॉलिज्म दिया है कि आप जिसको कमज़ोर समझते हैं वो कमज़ोर नहीं है, एक दिन वो कमज़ोर भी आपसे इतना बड़ा हो जाएगा और अन्याय का विरोध करेगा। बोलते हैं ना, गरीब को इतना ही मत दबाओ कि फिर एक दिन गरीब का दिमाग सटक गया ना तो वो अमीरों की वाट लगा देगा। वैसे ही बतख लोग जो है इतना भी उसको मत सताओ कि एक दिन बतख लोग अगर जाग गए तो उस दिन क्या करेंगे, आप अन्याय जो है उसको विरोध करेंगे और आपकी वाट लगा सकते हैं। ठीक है। 16 जो हमको दिखते हैं, जो आपको मॉल्ट्स दिखते हैं, वो पछतावा जो आपको रिग्रेट मिलता है देखने को कि 16 मॉल्ट्स देखे कि अरे यार इस 16 लोग मारे गए, 16 लोग के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो उसका जो है सिंबॉलिज्म है। जो ग्रेग जो है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ पे यही है कि रियलिटी, ये जो आप देख रहे हैं रोआल्ड डाल का, इसका रियलिज्म से क्या लेना देना है। तो आज भी हम देखते हैं तो एनिमल्स का जो है हंटिंग होता है, और आज भी हम देखते हैं कि नेचर को नुकसान पहुँचाया जाता है, बहुत सारे पेड़ कटते हैं। अभी हमने हैदराबाद का 1-2 साल पहले सुना था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सबके अगेंस्ट में लिखना, मेनली नेचर को कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को जागरूक करना एक वर्क के माध्यम से, एक इसके माध्यम से, ये सबसे अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ये बच्चों को सिखाता है कि बच्चों को यही सिखाता है कि प्रकृति का हमको कैसे सम्मान करना चाहिए। और इसके बाद देखिए
कि इनको क्या सीख मिलती है, मॉरल क्या है इस स्टोरी का। तो मॉरल ये है स्टोरी का कि जैसा आप करेंगे, अगर रॉन्ग कर रहे हैं तो वैसा ही आपको लाइफ में फेस भी करना पड़ेगा। मेन काइंडनेस है, लव एंड अफेक्शन, कंपैशनेट काइंडनेस, ये बहुत ज़रूरी है। और जानवर पे अत्याचार करना, एनिमल क्रुएल्टी अच्छी बात नहीं है, इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं द मैजिक फिंगर को। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, उसको याद रखिएगा और नेचर लवर बनिएगा, नेचर से प्यार करिएगा। और आप भी क्रूअल मत बनिएगा, काइंड बनिएगा, लव बनिएगा, पैशनेट बनिएगा, कंपैशनेट बनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।